गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। क्या है प्रक्षेप्य? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन के अंडर में फेंकते हैं, ग्रेविटेशन का मीनिंग है गुरुत्वाकर्षण के अंडर में, तो वह एक पाथ बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्रक्षेप्य पथ, या हम कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। लाइक दैट, अगर अपन एग्जाम्पल लें, धनुष है, धनुष से अगर हमने तीर छोड़ा, एग्जाम्पल अगर उदाहरण की हम बात करें, धनुष के द्वारा छोड़ा गया तीर सेकेंड, हवाई जहाज द्वारा गिराया गया बम जेवलिन थ्रोवर द्वारा फेंका गया भाला, ये सभी प्रोजेक्टाइल के अंदर आते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गुरुत्वाकर्षण के अधीन फेंक रहे हैं तो इसका जो प्रारंभिक वेग है वो u होगा, और इसके घटक दो घटक होंगे। एक घटक होगा u cos थीटा और एक घटक होगा u sin थीटा। u cos थीटा पूरे प्रोजेक्टाइल के दौरान सेम रहता है, समान बना रहता है, जबकि u sin थीटा चेंज होता रहता है। यहाँ इसका कुछ अलग मान होगा, यहाँ इसका कुछ अलग मान होगा, यहाँ कुछ अलग होगा, यहाँ कुछ अलग होगा, यहाँ कुछ अलग होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर g का प्रभाव लग रहा है। g के प्रभाव के कारण ही यहाँ हम g के बारे में बात कर रहे हैं। g का मतलब है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मीनिंग होता है गुरुत्वाकर्षण। जब हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे होते हैं तो इसकी जाने की जो दिशा होती है वो सीधी होती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे की तरफ खिंच रहा होता है। तो हर बार ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होता है, जिसके कारण ये प्रक्षेप्य पाथ बनाता है। यहाँ पे आके ये महत्तम ऊंचाई हम जिसको कहते हैं h मैक्सिमम, यहाँ पे आके जो वेग है वो शून्य हो जाता है। पुनः ये नीचे की तरफ गिरने लगना स्टार्ट होता है। जब कुछ एजम्पशन है इसके अंदर, एजम्पशन की अगर हम बात करें, एजम्पशन है कि जो हमारी अर्थ है, जो अर्थ है इसकी वक्रता काउंट नहीं करी जाती है। इसका घूर्णन भी काउंट नहीं किया जाता है। और g का मान नियत बना रहता है। तो प्रक्षेप्य पथ की अगर हम बात करें तो ये 2D का एक एग्जाम्पल है। 2D का मीनिंग हो गया टू डायमेंशन, जिसमें दो एक्सेस होती हैं,
एक होती है आपकी एक्स अक्ष और एक होती है वाई अक्ष। इसी का ही एक और एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन, जिसको हम बोलते हैं वृत्तीय गति। जब हमने ऑब्जेक्ट को गुरुत्वाकर्षण के अधीन फेंका तो ये तीन चीजें कवर करता है, जिसको हम बोलते हैं, पहला पॉइंट है हमारा महत्तम ऊंचाई एच मैक्सिमम। सेकंड पॉइंट है हमारा क्षैतिज परास, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तीसरा है हमारा उड्डयन काल। अब बात करते हैं हम कि जो प्रक्षेप्य पथ है उसकी क्या समीकरण है, वो कैसे बनी, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जब मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो आउट किया, फेंका जब मैंने उसको, तो क्षैतिज के अंदर तय दूरी, मीनिंग अगर हम बात करें कि इसने हॉरिजॉन्टल के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, उसकी हम बात करते हैं। तो हम सभी को ध्यान है कि जो डिस्टेंस कवर के लिए अगर हम बात करें तो जो हमारा फॉर्मूला वो होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। बट यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो जी के इक्वल है और जी ऋणात्मक है यहाँ पे, तो इसका इक्वेशन बनेगा एस इज इक्वल टू यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। बट यहाँ पे जो लिया गया टी, जो टाइम पीरियड हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए जो हम इक्वेशन यूज में लेंगे, वाई दिशा के अंदर तय की गई जो दूरी है और एक्स दिशा के अंदर, तो एक्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसका जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, देखिए एक्स इज इक्वल टू यू टी माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के अंदर एक्सीलरेशन, जो त्वरण की हम बात कर रहे हैं, वो त्वरण जी हमारा कितना है यहाँ पे, शून्य है। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, x इज इक्वल टू यू, कौन सा घटक यहाँ पे काम आ रहा है, कंपोनेंट कौन सा काम आ रहा है, u cos थीटा। तो ये क्या बनेगा, u cos थीटा इंटू का t माइनस का 0, क्योंकि यहाँ पे g क्या है, 0 है। अगर y दिशा में अगर हम बात करें तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ut माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये जो डायरेक्शन है y दिशा के अंदर अगर हम बात करें तो ये कितना बनेगा, u की जगह अब कौन सा घटक काम आ रहा है, जब हम ऊपर की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, u साइन थीटा। और यहां पे जो t है, यहां से t इज इक्वल टू इक्वेशन क्या बनेगी, x अपॉन u cos थीटा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g, और t का मान हमारा यहाँ पे क्या है, x अपॉन u cos थीटा। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को देखूं तो ये इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, y दिशा में तय की गई दूरी साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा, और u से u हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे अपॉन जो भी हम कहें u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो इक्वेशन है यह प्रूफ करती है कि ये जो पाथ है वो कैसा पाथ है, प्रक्षेप्य। प्रक्षेप्य का मीनिंग क्या हो गया, ये 2D है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन के अंदर ये क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, जो कि प्रूफ करता है कि जो पाथ है वो हमारा कैसा है, 2D डायमेंशन के अंदर आ रहा है, प्रोजेक्टाइल पाथ है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसने जो ऊंचाई तय करी वो क्या होगी, जो क्षैतिज परास है
वो क्या होगा, और उड्डयन काल, उड्डयन काल को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। चलिए बात करते हैं इसके बारे में हम लोग। तो महत्तम ऊंचाई की हम बात करते हैं। देखिए महत्तम ऊंचाई के बारे में अगर बात करें, इस पॉइंट के ऊपर एच मैक्सिमम कितना होगा। देखिए यहां तक जो इसने दूरी तय करी, ये दूरी हमारी कितनी हो गई, एक्स डायरेक्शन की, और ये वाली दूरी हमारी कितनी हो गई, वाई डायरेक्शन की। ठीक है, तो वाई के अंदर जो हमारा इक्वेशन बन के आया वो क्या बन के आया, एक्स टेन थीटा, ये इक्वेशन। और x की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आई थी, ये यू कॉस थीटा इंटू का टी, बाकी का जीरो हो गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अंदर, क्षैतिज के अंदर g का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो महत्तम ऊंचाई की अगर हम बात करें तो यहां पे हमारा जो वेग है वो क्या हो जाएगा, शून्य। हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाएगा, जिस पॉइंट के ऊपर आके वेग शून्य हो जाएगा उस पॉइंट के बाद में ये नीचे आना स्टार्ट कर देगा। जैसे मान के चलिए हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट तक वो जाएगा, जैसे ही v का मान 0 हुआ वो वापस नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहां पे हमें पता है 3 इक्वेशन हम यूज में लेते हैं जो कि न्यूटन ने हमें दी थी। 3 इक्वेशन क्या है, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन इक्वेशन। यूनिफॉर्म मोशन इक्वेशन का मीनिंग हो गया एक समान गति की समीकरणें। एक थी हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस का एटी, सेकेंड थी हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड है हमारी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। देखिए यहां पे जब हम देखते हैं तो s हमारी क्या है, तय की गई दूरी, जिसको हम विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहां तक उसने कितनी ऊंचाई तय करी, उसको सॉल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज में लेंगे। लेकिन यहां पे हम ये देख रहे हैं कि जो एक्सीलरेशन है, जो त्वरण है, वो क्या है, हमारा g है। हमें, आप लोगों को पता है, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो g का मान क्या होता है, ऋणात्मक, और जब ये नीचे की तरफ आता है तो इसका मान क्या होता है, धनात्मक। ठीक है, तो देखिए महत्तम, अधिकतम ऊंचाई पे अगर हम बात करें, अधिकतम ऊंचाई पर v का मान क्या है, 0। क्या मान है, 0। यहां पे देखिए, तो ये मान जब हम यहां पे पुट करेंगे तो ये मान क्या बनेगा, मेरा u 0, और जो मेरा वेग है, u का मतलब है हमारा यहां पे प्रारंभिक वेग, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो इसके दो घटक, दो कंपोनेंट हमें मिले हैं, u cos थीटा और u sin थीटा। तो यहां पे हमारा कौन सा कंपोनेंट काम आएगा जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, u sin थीटा। तो ये क्या बनेगा, u sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस 2g और h, h क्या है यहां पे, s। तो यहां से h का मान मेरा क्या बनेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g। ये मेरी महत्तम ऊंचाई h मैक्सिमम का फॉर्मूला हमें मिल गया। दूसरी हम बात करें कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग है उड्डयन काल, जब हमने उस ऑब्जेक्ट को फेंका। देखिए बच्चों, ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड में ये मेरी क्या एक्सेस है, वाई एक्स है, और ये मेरी क्या है, एक्स एक्स है। तो ये मेरा क्या है, 2D है। अगर मैं केवल एक एक्स की बात करूं तो वो मेरा क्या है, 1D है। और ये सपोज करो मैं किसी फैन को देख रहा हूं तो वो मेरे लिए क्या है, 3D के अंदर। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक्स एक्स भी यूज है, वाई एक्स भी यूज है, और जेड एक्स भी यूज है। ठीक है, अभी आप केवल ये सी देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या आ रहा है, केवल अभी एक्स और वाई, तो इसको हमने क्या बोल दिया, 2D। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 2D का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग हुआ, जब हमने ऑब्जेक्ट को फेंका तो ऑब्जेक्ट यहां से गया, यहां पे आके टाइम पीरियड हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा जो टाइम पीरियड है वो क्या हो गया, t1। और ये वाला जब ये यहां तक आया वापस जमीन पे, तो ये जो मेरा टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, t2।
ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए टाइम के लिए हमें पता है हमारा जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आता है, u प्लस का at, बट जब हम ऊपर की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, u माइनस का gt। यही होगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए आप जब ऊपर की तरफ बात कर रहे हैं तो हमारा जो घटक है वो कौन सा काम आ रहा है, u साइन थीटा, ठीक है, माइनस का g इंटू का t। और v हमारा क्या है, 0, क्योंकि महत्तम ऊंचाई के ऊपर, महत्तम ऊंचाई, या अगर हम इसको बोले मैक्सिमम हाइट पर जो v है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से t का मान मेरा क्या बना, u साइन थीटा अपॉन का g। अब ये मेरा टाइम पीरियड क्या हुआ, हाफ टाइम के लिए, ठीक है, t1। इतना ही टाइम वापस नीचे आने में लगेगा, तो t2 भी मेरा क्या होगा, सेम होगा। तो जो मेरा टोटल टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2t के इक्वल। तो देखिए यहां से ये क्या फॉर्मूला ना, 2u साइन थीटा अपॉन का g। ये मेरा क्या बन गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम बोलते हैं उड्डयन काल। अब हम बात करते हैं क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का मीनिंग ये हुआ, जब मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका तो ये इस पॉइंट से, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट 0 0 x और y, यहां से लेके यहां तक उसने कितनी दूरी तय करी, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। देखिए अब हमें पता है दूरी के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या यूज करना है। देखिए यहां से आप, हमें पता है कि वेग बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सबको पता है कि जो वेलोसिटी है, जो वेग है, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, विस्थापन बटे समय, या हम इसको कहें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट को हमने डिनोट कर दिया r से, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू v इंटू का t। यही बना बच्चों। अब v जो हम बात कर रहे हैं, घटक कौन सा काम आ रहा है, u cos थीटा, तो ये क्या बनेगा, u cos थीटा इंटू का जो हमारा टाइम पीरियड है वो कितना है, 2u साइन थीटा अपॉन का g। अब आप देखिए यहां से cos थीटा, साइन थीटा और 2, तो हमें पता है जो हमारा फॉर्मूला है 2 साइन थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। ये इक्वेशन जब मैं यहां पुट करूंगा तो देखिए ये क्या बनेगा, u साइन 2 थीटा अपॉन का u का स्क्वायर और ये r। तो यहां से हमने प्राप्त किए 3 चीजें, महत्तम ऊंचाई, क्षैतिज परास और उड्डयन काल। अब हम बात करते हैं कि r मैक्सिमम कब होगा, h मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। तो r मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो थीटा कितना होना चाहिए, ये साइन 2 थीटा है बच्चों, ठीक है। देखिए थीटा अगर 45 डिग्री ले, कितना ले, 45 डिग्री, 45 का मीनिंग हुआ हम इसको यहां से 45 डिग्री मीनिंग 45 डिग्री एंगल पे फेंक रहे हैं, तो ये कितनी दूरी कवर करता है वो हमें देखना है। तो यहां से r को जब अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन का g। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, r मैक्सिमम। r मैक्सिमम का मीनिंग हो गया अधिकतम r कितनी तय होगी, u स्क्वायर अपॉन g होगी, कितनी डिग्री एंगल पे होगी, 45 डिग्री एंगल के ऊपर होगी। अगर 45 डिग्री एंगल के ऊपर मैक्सिमम r है तो ऊंचाई हमारी क्या होगी, तो ऊंचाई के लिए अगर हम बात करें तो देखिए h मैक्सिमम का हमारा क्या फॉर्मूला था, याद कीजिए, बोलिए फटाफट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा अपॉन का 2g। तो यहां से आप देखेंगे साइन 45 का मान क्या होता है, एच मैक्सिमम, तो यू स्क्वायर अपॉन का 2g इंटू साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब आप इसको, साइन 45 का मान क्या होता है, तो ये हमारा हुआ एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, और साइन 45 क्या होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन मेरी क्या बनी, यू स्क्वायर अपॉन का 2g इंटू का 1/2। तो ये इक्वेशन क्या बनी, यू स्क्वायर अपॉन का 4g इंटू एच मैक्सिमम। ठीक है, अब आप देखिए जो मेरा आर मैक्सिमम है उसका फॉर्मूला क्या आया था मेरा आर मैक्सिमम का। तो आर मैक्सिमम अगर हम यहां से देखें साइन 90, तो यू स्क्वायर अपॉन जी मेरा क्या बना, आर मैक्सिमम। तो यू स्क्वायर अपॉन जी मेरा क्या बन गया, आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम का मतलब हो गया आर कितना चला। तो यहां से 4h मैक्सिमम मेरा इक्वल हो जाएगा आर मैक्सिमम के, मतलब आर मैक्सिमम 4h के इक्वल होता है, ये हम कह सकते हैं। देखिए बच्चों, जो प्रक्षेप्य गति हमने बात करी है ये 3 तरह की होती है, त्रियक जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक, सेकंड है हमारी क्षैतिज, और थर्ड है हमारी नत समतल। नत समतल का मीनिंग हो गया इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं तो। क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर हम फेंक रहे हैं तो। और ऑब्लिक का मीनिंग जस्ट अभी हम देख चुके हैं। तो ऑब्लिक जस्ट हमने अभी देखा कि किसी एंगल के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट फेंका जाए यहां से क्षैतिज से थीटा डिग्री एंगल बनाते हुए, तो इस तरीके की जो प्रक्षेप्य होगा वो कैसा होगा, ऑब्लिक। यू कॉस थीटा और यू साइन। क्षैतिज के अंदर अगर हम बात करें, क्षैतिज का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम लें, आर्मी के अंदर हेलीकॉप्टर्स के द्वारा किसी लक्ष्य को अगर हमें भेदना है तो वो कहाँ जाएगा, कितनी दूरी तक जाएगा, उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल को काउंट करते हैं। क्योंकि जब हेलीकॉप्टर जा रहा है तो जो लक्ष्य है उससे पहले हमारा हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, एरोप्लेन जो भी हम कह रहे हैं वो यहाँ रहेगा, यहां से ये फेंकेगा और ये इस तरीके से जाएगा। तो ये जो हमारा पाथ बन रहा है ये भी हमारा क्या है, प्रक्षेप्य पथ, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। और इसमें जो ये h है ये h ऊंचाई हो जाएगी हमारी, और ये हमारी तय की गई दूरी हो गई, जिसको हम x या r कह सकते हैं, जिसको हमने बोला था क्षैतिज परास और हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहां से जब ऑब्जेक्ट को थ्रो आउट किया तो यहां जो वेग है वो क्या वेग होगा, मेरा इनिशियल वेग क्या होगा, u होगा। तो इसके जो घटक है, 2 घटक हमारे यहाँ पे बनेंगे। ये हमारा घटक u हो गया, यहां से अगर हम देखेंगे तो ये एंगल मेरा क्या बनेगा, थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, u cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा, u sin थीटा। ठीक है, तो सेम वही चीज है, इसके अंदर जो घटक है, ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो मेरा क्या है, u sin थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल घटक है, कंपोनेंट है, वो मेरा क्या है, u cos थीटा। और ये इस तरीके से नीचे जाता हुआ रहेगा। आगे अगर हम बात करें नत समतल, मतलब एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है इस तरीके से, और ये जो एंगल है ये हमारा x हो गया,
ये y हो गया और ये हमारा इंक्लाइन प्लेन हो गया, तो ये हम इसको y मान सकते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। तो यहाँ से जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है इस तरीके से, तो ये हमारा हो जाएगा नत समतल के लिए। ठीक है, तो आपके कोर्स के अंदर नत समतल इंक्लाइन प्लेन का इतना पार्ट नहीं है, ये दो पार्ट मैक्सिमम यूज होते हैं। तो इसके अंदर जब अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल के अंदर, तो तीन चीजें हमें एच मैक्सिमम हो गया, ठीक है, आर हो गया और टी हो गया। तो एच तो हमें पहले से ध्यान है, अगर मान के चलिए किसी वॉल के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूं, ये मेरे पास में एक वॉल है और मैं यहां पे हूं, कोई इंसान यहाँ खड़ा है, फिर वो ऑब्जेक्ट को फेंक रहा है, तो वो इस तरीके से जा रहा है, तो ये कौन से में आ जाएगा हमारा, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति के अंदर। ठीक है, तो यहां से अगर हम टाइम को देखें तो टाइम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड को देखिए आप, तो पहले हम देखते हैं एक्स डायरेक्शन के अंदर, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई एक्स और ये कौन सी हो गई मेरी वाई, तो सेम वही फॉर्मूला में यूज करना है, तो कौन सा यूज आएगा, u cos थीटा इंटू का t। तो यहां से जो मेरा टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, देखिए इसके अंदर देखिए, अब हम बात करते हैं यहां पे x डायरेक्शन में, तो इतना चला। y डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे, y डायरेक्शन के लिए जो हमारा फॉर्मूला है सेम देखिए, यहाँ पे y इज इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला है क्या बनेगा, ut, नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या होगा, प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहां y डायरेक्शन के अंदर अगर आप देखें इसका इक्वेशन तो क्या बनेगा, देखिए u हमारा यहां पे क्या है, 0 होगा, तो यहां पे हम देखते हैं u की वैल्यू जो हमारी है वो क्या है, 0 है, तो यहां से y इज इक्वल टू वैल्यू मुझे क्या मिली, हाफ जी, और t का मान मेरा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा का अगर आप मान देखें यहां से, तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल होने के कारण जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, तो कॉस 0 का मान हमारा कितना होता है, 1, तो y इज इक्वल टू हमारी इक्वेशन बनेगी हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं ये इक्वेशन भी कैसी है, क्वाड्रल इक्वेशन में आ रही है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये जो पाथ है हमारा कैसा पाथ है, ये प्रोजेक्टाइल पाथ है, प्रक्षेप्य पथ है। अब अगर हम इसके अंदर तय की गई दूरी को अगर हम देखें, h की वैल्यू को अगर हम देखें, तो h की वैल्यू के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है हमारा। तो s हमारे किसके इक्वल है, इस h के इक्वल है, तो ये h इज इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या बनेगी, u की वैल्यू हमारी क्या है, 0, तो ये क्या बनेगा यहां से, हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से जो उड्डयन काल जिसको हम कह रहे हैं, टाइम पीरियड कह रहे हैं, कि यहां से लेके यहां तक आने में उसने कितना समय लिया, तो वो क्या बनेगा, टी इज इक्वल टू 2h अपॉन जी, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में। तो ये जो t है हमारा वो उड्डयन काल है, मीनिंग जब आपने ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका तो यहां से लेके यहां तक आने में उसने कितना समय लिया, और h हमारी वो ऊंचाई है गिवन अप होगी, जो कि हमें, अगर मुझे इसके अंदर ये क्षैतिज परास निकालनी है r, देखिए h की अगर अपन बात करें, हेलीकॉप्टर इस हाइट पे उड़ रहा है ये हमें ध्यान होगा, बट जब हमें ऑब्जेक्ट को उस बॉम्ब को फेंकना है, तो जब वो बॉम्ब जाएगा तो वो प्रोजेक्टाइल पाथ कवर करता हुआ जाएगा, और जो वो लक्ष्य है उसको वो भेद देगा, और जब वो जाएगा तो दो कंपोनेंट में होता हुआ जाएगा, यहां से u cos थीटा u sin थीटा इस तरीके से। और अगर हम यहां बात करें क्षैतिज दूरी जो बात कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल रेंज की जो बात कर रहे हैं, आर की जो हम बात कर रहे हैं, वो आर हमारा क्या होगा, तो आर के लिए जो हमारा फॉर्मूला है कौन सा बनेगा बताइए, देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू, अपन ने पहले भी बात करी है, क्या था बोलिए, एक्स अपॉन का टी, मीनिंग क्या हो गया, विस्थापन बटे का समय।
विस्थापन का मीनिंग क्या हो गया? तय की गई दूरी, जो उसने दूरी तय करी। तो यहां से r जो है वो मेरा कितना हो जाएगा? v इंटू का टी, सेम जो कि हमने इसके अंदर देखा ऑब्लिक के अंदर। तो यहां से v इंटू का टी। अब जो मेरा v है वो किसके इक्वल है? u के इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी। और जो मेरा टाइम पीरियड है वो मेरा कितना है? 2h अपॉन का g। टाइम पीरियड का मीनिंग है लिया गया समय। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा क्षैतिज परास का। तो देखिए r बराबर हमें क्या फॉर्मूला प्राप्त हुआ? u अंडर रूट 2h अपॉन का g। जो h है वो हमारी उस वॉल दीवार की हाइट है। अगर हम बॉम्ब को फेंक रहे हैं कोई तो वो कितनी हाइट के ऊपर है, देखिए यहां से। तो ये r की वैल्यू मिल गई हमें, ये लिया गया समय जिसको हम बोलेंगे उड्डयन काल की। अब बच्चों थर्ड जो हमारा आता है वो नत समतल इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है। ये अभी आपके सिलेबस में इतना पार्ट इसका कवर अप नहीं आएगा, तो हमें इन दो की ज्यादा तैयारी करनी है। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होंगे और कैसे हमें उनको सॉल्व करना है। चलिए बच्चों, इस प्रोजेक्टाइल पे कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि क्षैतिज से मतलब हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट थ्रू आउट किया जा रहा है जिसकी गतिज ऊर्जा E है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि पथ के उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा होगी। मतलब जो हायर पॉइंट है यहां पे ऊपर जो गतिज ऊर्जा है उसका मान कितना होगा, ये हमें निकालना है। सेम वही आ गया, यहां से देखिए थीटा मेरा कितना आ गया? 30 डिग्री। ये मेरी एक्स एक्स हो गई और ये मेरी वाई एक्स हो गई। ठीक है, गतिज ऊर्जा कितनी होगी ये हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो देखिए गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है हमारा? गतिज ऊर्जा k का मान जिसको हम बोलते हैं हाफ mv²। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन यूज आएगी? एक्स डायरेक्शन, और ये वाई डायरेक्शन हो गई। तो चल कौन सी मेरा इस तरफ चल रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन यूज आएगी? एक्स डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ एम, और एक्स जो डायरेक्शन में हमारा क्या आता है? यू कॉस थीटा आता है। तो ये क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप इसके अंदर देखिए कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हाफ एम यू स्क्वायर मेरा क्या बन गया? गतिज ऊर्जा जो कि हमारा E, और ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मान हो गया मेरा K का हो गया इसके अंदर। ठीक है, अब आप इसमें देखिए जो आपको एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो यहां से 30 डिग्री एंगल जब आप देखेंगे तो गतिज ऊर्जा का मान देखिए E कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर। तो जो K का मान है वो कितना हो जाएगा? कॉस 30। कॉस 30 का मान क्या होता है? बोलिए फटाफट। अंडर रूट 3/2 होता है का होल स्क्वायर। तो K का मान कितना हो जाएगा? E अंडर रूट 3 का कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 4। तो जो ऊर्जा है वो मेरी कितनी होगी? 3E/4। जैसे मान के चलिए इसके अंदर आपको ऑप्शन के अंदर दे दिया जाए 0 है, E/4 है, E/2 है और 3E/4 है। तो देखिए आंसर कौन सा आ रहा है? 3/4। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 3E/4। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। देखिए जैसे ये कह रहा है कि एक प्रक्षेप्य का वेग उच्चतम ऊंचाई पर प्रारंभिक प्रेक्षक वेग u का आधा हो तो उसका क्षैतिज परास होगा। ये r के बारे में पूछ रहा है। ये मैं आपको पुनः बोल देता हूं। ये कह रहा है कि एक प्रक्षेप्य का वेग, ये प्रक्षेप्य है, इसका वेग, ठीक है, ये कह रहा है अधिकतम ऊंचाई पर प्रारंभिक प्रक्षेपण वेग u का आधा है। यहां पे जो वेग है वो
u/2 है। ठीक है, तो उसका क्षैतिज परास क्या होगा? क्षैतिज परास मतलब ये r का मान आपसे पूछ रहा है, जो कि हमें इसके अंदर बताना है। ठीक है, देखिए क्षैतिज परास का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है? r इजिकल टू u² साइन 2 थीटा अपॉन का g। अब थीटा की हम बात करते हैं तो थीटा हमें निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पे जस्ट मैंने अभी पहले भी बात की थी, यहाँ पे कौन सा घटक काम आ रहा है? u cos थीटा। ठीक है, तो ये जो u cos थीटा है वो किसके इक्वल है? u/2 के। तो यहां से आप देखिए u से u क्या हो गया? कैंसिल। तो cos थीटा मुझे कितना प्राप्त हुआ? कितना फाइंड आउट हुआ? 1/2। अब cos 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 के इक्वल। तो जो थीटा है वो मुझे कितना प्राप्त हो गया? 60 डिग्री। अब इसका मान मुझे इसके अंदर पुट कर देना। तो r की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा? u² साइन 2 इंटू का 60 अपॉन का g। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? u² साइन 120 डिग्री अपॉन का जी। आप साइन 120 सबको पता है, कैसे सॉल्व करेंगे? साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है हमारा? कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा? कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो √3/2 वैल्यू है तो आप इसकी जगह पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा u² अपॉन का g और √3/2। तो इसका आंसर है क्या बनेगा? √3/2 u² अपॉन g। ये मेरा r का मान प्राप्त होगा। सपोज कीजिए इसके अंदर आपको ऑप्शन इसने दिए, इसने कहा √3/2 u² अपॉन g, u² अपॉन 3g, 3u² अपॉन 2g, और चौथा जो उसने ऑप्शन दिया वो है 3u² अपॉन g। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? तो पहला आंसर हमारा इसका आ जाएगा। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। जैसे एक लड़का गेंद को जमीन से 500 मीटर ऊंचाई पर इमारत की खिड़की से क्षैतिजाकार फेंकता है। एक लड़का है जो कि 500 मीटर हाइट के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहा है जिससे कि वह दूसरी इमारत से जमीन से 10 मीटर ऊपर स्थित खिड़की में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ से उसने बॉल फेंकी, एक इमारत है जिसकी हाइट है 10 मीटर और यहाँ पे एक विंडो खिड़की है, इसके अंदर जब उसने फेंका तो वो सीधा इसके अंदर चला गया बॉल। ठीक है, अब ये कह रहा है यदि दोनों इमारत 100 मीटर दूरी पर हो तो गेंद का क्षैतिज वेग होगा। दोनों इमारत मतलब इन दोनों की जो दूरी है वो कितनी है? 100 मीटर है। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि जो इसका क्षैतिज वेग है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वो आपसे पूछी जा रही है। क्षैतिज वेग के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए अब यहां से हमें इसको सॉल्व करना है। तो टाइम पीरियड के लिए जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था? t = √2h अपॉन g। कौन से वाले में था ये? क्षैतिज वाले के अंदर। एक था ऑब्लिक, एक है क्षैतिज और एक है नत समतल। तो ये क्षैतिज की बात हो रही है, इसी तरीके से जाएगा ये। ठीक है, तो यहां पे जो h है इसका मान कितना होगा? ये हाइट जहां से यहां तक की, सॉरी ये जो हाइट है वो कितनी है? 10 मीटर। तो ये जो टोटल हाइट है ये कितनी काउंट होगी? 500 माइनस का 10 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 490 मीटर। तो h का मान कितना हो जाएगा? 490 मीटर। और g का मान हमारा कितना होता है सबको पता है? 9.8। तो यहां से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आपका जो टाइम पीरियड है, सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा ये?
49 इंटू 2 कितना हो जाएगा 9800 अपॉन 9.8 980 सॉरी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी अप्रोक्सीमेट 10 सेकेंड। तो जो टाइम पीरियड उसने लिया वो हमारा कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। अब ये कह रहा है कि जो क्षैतिज दूरी है वो आपको दी हुई है, वो कितनी है 100 मीटर है, तो आपको u की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो जो क्षैतिज दूरी की हमने बात की थी, तो x की अगर हम बात करें, ये x हमारा किसके इक्वल होता है ut के इक्वल होता है। तो यहां से u मेरा कितना हो जाएगा x अपॉन का t। तो x की वैल्यू मेरी कितनी है 100 मीटर है, और t जो मेरा टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा 10। तो जो मेरा प्रारंभिक वेग है वो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, जैसे मान के चलिए इसके अंदर आपको ऑप्शन दे दिए जाए 5 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया जाए 10 मीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है आपके पास में 15 मीटर पर सेकेंड, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 7.8 मीटर पर सेकेंड। तो इन चारों में से जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से ये तो थे हमारे न्यूमेरिकल पार्ट में। थोड़ा सा थ्योरेटिकल में चलें, कुछ क्वेश्चंस लाइक दैट। जैसे ये आपसे पूछे कि प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच का कोण बनता है। उच्चतम बिंदु की अगर हम बात करें तो देखिए, उच्चतम बिंदु वेग व त्वरण, देखिए जब आपने उस ऑब्जेक्ट को फेंका तो वो इस तरीके से जाएगा, जिसको हमने क्या बोला प्रोजेक्टाइल। तो उच्चतम बिंदु कौन सा पार्ट है मेरा ये, तो यहां पे जो आपका वेग है और जो त्वरण है उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है। तो आप देख सकते हैं जो g है वो कहां लग रहा है नीचे, जो v है वो मेरा जो डायरेक्शन है उसकी वो कहां जा रही है सीधी। तो यहां से एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो इसके आंसर में जैसे इसने ऑप्शन में दे दिए 30 डिग्री, 45, 60 और 90, तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन देखें। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। देखिए जैसे ये कह रहा है कि क्षैतिज कुछ ऊंचाई पर जाते हुए एक बम वर्षक को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए उसे बम तब गिराना चाहिए जब वह, तो इसने कहा 4 ऑप्शन दिए हैं इसने। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि जो लक्ष्य है उससे ठीक ऊपर है। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है आगे निकल जाता है, जो लक्ष्य है उससे आगे निकल जाता है। तीसरा ये कह रहा है लक्ष्य के पीछे है, और चौथा जो ऑप्शन ये कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए बच्चों। जस्ट अभी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जो हेलीकॉप्टर है, बम वर्षक है, जो भी वो यहां से बॉम्ब को फेंक रहा है, तो जो लक्ष्य है वो कहां पे यहाँ पे, तो बॉम्ब कैसे जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा बताइए। लक्ष्य के पीछे जब वो होगा तभी वो उसको मार पाएगा। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इसी तरीके से। जब एक कोई गेंद है किसी मीनार की चोटी से 60 डिग्री कोण पर से प्रक्षेपित की जाती है, उसके वेग का ऊर्ध्व घटक 60 डिग्री कोण के ऊपर, यह एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब ये कह रहा है मीनार की चोटी से 60 डिग्री के कोण पे, तो मीनार की चोटी से है, तो मीनार की चोटी सॉरी, तो इसको आप यहां से लीजिए, ये मीनार है, यहां से 60 डिग्री के कोण पे उसको फेंका। अब ये आपसे पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दे रहा है, लगातार बढ़ता जाएगा, इसका जो ऊर्ध्व घटक है लगातार घटता जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो देखिए ऊर्ध्व घटक की अगर अपन बात करें, u से मैंने इसको फेंका, तो ये घटक और ये घटक देखिए, तो ये क्या हो गया u cos थीटा,
और ये क्या हो जाएगा u sin थीटा। तो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे की तरफ आएगा। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं पहले ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम होता जा रहा है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसका जो आंसर है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी तरह से। 100 मीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेदने के लिए 1000 मीटर पर सेकंड की चाल से गोली चलाई जाती है। मान के चलिए कोई दूरी है आपके पास में 100 मीटर, यहां पे लक्ष्य है, इसको भेदने के लिए गोली चलाई जा रही है, ठीक है, और गोली की जो स्पीड है वो है आपकी 1000 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड। तो बंदूक का निशाना किस तरफ होना चाहिए, सीधा लक्ष्य की ओर होना चाहिए, लक्ष्य से 5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, लक्ष्य से 10 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, लक्ष्य से 15 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। यह हमें आंसर में इसके बताना है, ठीक है। तो देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए। दूरी को तय करने में लिया गया समय, तो समय की अगर अपन बात करें तो ये कितना है, आपको पता है v इजिकल टू वैल्यू क्या होती है, x अपॉन टी होती है, सबको पता है। तो यहाँ से t का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x अपॉन का v, और x मेरा कितना है, दूरी मेरी कितनी है 100 मीटर, और स्पीड मेरी कितनी है 1000 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 सेकेंड। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि यहां से जब बंदूक से गोली मारी जाएगी इस लक्ष्य तक तो वो इस समय के अंदर आ जाएगी। अब हमें दूरी की बात करनी है, तो दूरी का जो हमारा फॉर्मूला है y इजिकल टू फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, ut प्लस का हाफ gt स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहां से अब आपको इस वैल्यू को सॉल्व करना है। तो u की वैल्यू आप देखिए यहाँ पे क्या आएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बस अब आपको ये टाइम पीरियड पुट कर देना है। तो हाफ और g की वैल्यू 9.8 और t का मान हो गया 0.1 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, 14.9 पॉइंट से सॉल्व करिए तो अप्रोक्सीमेट ये 5 के आसपास आ जाएगा। तो y का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम आंसर की अगर बात करें तो जैसे इसने आंसर में कहा, इसने कहा है लक्ष्य की ओर होना चाहिए, बिल्कुल 5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा 5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से ये 5 सेंटीमीटर ऊपर होगा तब जाके ये इसको भेद पाएगा। ठीक है बच्चों, आज हमने प्रेक्षेप्य गति के बारे में पढ़ा, क्या है प्रेक्षेप्य गति, क्या होती है, उड्डयन काल क्या होता है, क्षैतिज परास क्या होती है, ठीक है, और महत्तम ऊंचाई क्या होती है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कितने प्रकार की होती है। अगला जो हम टॉपिक लेंगे इसी में अगर अपन बात करें, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 2D में आता है, इसी का एक पार्ट और आता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, जो भी इसी 2D का एग्जाम्पल है। 2D का मतलब है द्विविमीय गति का ये एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।